हेलो बच्चों, कैसे हो। आपका फिर से स्वागत है एमके क्लासेस में। चलिए आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। चैप्टर 2 क्लास 10th का अम्ल क्षारक एवं लवण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग अम्ल क्षारक और लवण ये होते क्या हैं, है ना। तो आइए देखते हैं। हम लोग ऐसे भी अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे पदार्थों को यूज करते हैं जो जो कुछ स्वाद में अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे कुछ का स्वाद खट्टा होता है ना। कुछ का स्वाद कड़वा होता है। तो इससे हम निर्धारित नहीं कर पाते कि वो क्या है, लेकिन अगर हमें इसकी गहन नॉलेज हो, अगर अच्छी तरीके से उसके बारे में समझ लें, तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि वो क्या है। कि कुछ जो पदार्थ है वो अम्ल भी होते हैं, कुछ क्षारक की श्रेणी में आते हैं, है ना। कुछ को क्षार भी कहते हैं, और कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो लवण होते हैं ना, जो थोड़ा से कड़वे होते हैं। तो इसी तरह से बहुत सारे पदार्थ हैं जिसके बारे में हम लोग को बहुत कम जानकारी होती है। तो आइए देखते हैं एक एक करके हम लोग। कि सबसे पहले बात करेंगे इसमें एसिड के बारे में। ठीक है, तो एसिड होता क्या है ना, या अम्ल कहते किसे हैं। तो अम्ल के बारे में हम लोग जैसे अपने दैनिक जीवन में भी बहुत सारे ऐसे पदार्थों को यूज करते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, है ना। और बेसिकली अगर इसे देखा जाए तो हम लोग यूज भी करते हैं, जैसे संतरा खाते हैं, नींबू खाते हैं। तो ये सब सारे क्या हैं, खट्टे होते हैं। तो ये सब क्या कहलाएंगे, अम्ल कहलाएंगे, है ना। यानी कि सबसे पहला जो है इसका मेन पॉइंट जो है, ये स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, है ना। अगर इसे किसी चीज़ से अगर चेक करना चाहें तो हम इसे कैसे चेक कर सकते हैं। एक लिटमस पेपर आता है ना। लिटमस पेपर के बारे में भी बताएंगे। उसे सूचक कहते हैं, इंडिकेटर कहते हैं, जिसके द्वारा हम चेक कर सकते हैं कि ये अम्ल है या क्षार है ना। तो उसके द्वारा कैसे हम चेक करेंगे। अगर हम दो तरह के लिटमस पेपर होते हैं, एक होते हैं रेड और एक होता है नीला। तो अगर हम नीले लिटमस पत्र को क्या करें कि अगर अम्ल में डाल देते हैं, दो विलयन ले लेते हैं, अगर एक है अम्ल और एक है क्षारक, है ना। तो दोनों विलयन में बारी बारी से नीले लिटमस पत्र को डुबाएंगे, है ना। जब डुबाएंगे तो क्या देखते हैं कि अगर हम नीले लिटमस पत्र को अगर हम अम्ल में डालते हैं, सपोज ये अम्ल है ना। अगर और ये क्या है, क्षार है। तो अगर हम अम्ल में डालते हैं तो ये नीला लिटमस पत्र किस में बदल जाता है, लाल हो जाता है ना। तो हम समझ जाएंगे कि ये क्या कहलाएगा, ये इसमें जो है वो है अम्ल है ना। और अगर ये नीले लिटमस पत्र को इसमें डालते हैं तो इसका कोई कलर चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर लाल लिटमस पत्र को क्षार में डालते हैं और ये नीला हो जाता है तो हम समझेंगे कि इसमें क्या है, इस विलयन में क्षार है। तो ऐसे भी हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि वो अम्ल है अथवा क्षार है ना। तो अम्ल अथवा क्षारक है। क्षार तो नहीं होता है, क्षार तो जितने भी जो घुलनशील होते हैं जल में उसको क्षार कहते हैं, लेकिन जनरली क्या होता है, क्षारक होता है। तो सबसे पहले इसके गुणधर्म में क्या होता है कि अम्ल के बारे में देखते हैं कि एसिड होता क्या है। तो अम्ल जो है, अम्ल को एसिड कहते हैं, और ये एसिड शब्द जो है वो लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ ही होता है खट्टा, है ना। अर्थात हम कह सकते हैं कि एसिड का मतलब ही क्या होता है, खट्टा। अर्थात वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, है ना। तो पहला क्या कह सकते हैं कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, है ना। दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर हम नीले लिटमस पेपर को अम्ल में डुबोते हैं तो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तथा वे जलीय विलयन में हाइड्रोजन प्लस आयन H+ देते हैं, है ना। अम्ल कहलाते हैं। अर्थात कह सकते हैं, इसका अगर कोई डिफिनेशन भी पूछे तो डिफिनेशन भी बता सकते हैं कि अम्ल एसिड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया, जिसका अर्थ होता ही है खट्टा। अर्थात इसका डिफिनेशन जो होगा कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, है ना, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन
जल वे जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं वे अम्ल कहलाते हैं। इस तरह से ये हमारा हो गया अम्ल का डेफिनेशन, है ना। अम्ल के गुणधर्म में क्या लिख सकते हैं हम कि अम्ल का जो भौतिक गुणधर्म है वो क्या होता है। पहला कंडीशन तो ये क्या होता है, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा कंडीशन क्या कह सकते हैं कि ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, तथा तीसरा कंडीशन क्या है कि ये जलीय विलयन में H+ आयन प्रदान करते हैं। ये हो गया इसके अम्ल के गुणधर्म, है ना। तो अम्ल के गुणधर्मों को भी आप हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जो होता है अम्ल के उदाहरण, इसमें देखिए हम उदाहरण नहीं लिखे, जैसे अम्ल के उदाहरण क्या क्या होता है। अम्ल के उदाहरण लिख सकते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको क्या बोलते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। तीसरा HNO3 नाइट्रिक अम्ल। चौथा CH3COOH, ठीक है। पांचवा लैक्टिक अम्ल जो दूध में पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल, ये भी खट्टे होते हैं। ये भी सब सारे जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं आदि जो है वो अम्ल के उदाहरण हैं। तो उदाहरण भी हम दिखा दिए कि अम्ल जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 नाइट्रिक अम्ल, HNO3 CH3COOH, इसको एसिटिक अम्ल बोलते हैं, ठीक है। जो सिरका में पाया जाता है उसको सिरका भी बोला जाता है। लैक्टिक अम्ल जो दूध में पाया जाता है। ये सारे क्या है अम्ल के उदाहरण हैं जिसके स्वाद जो होते हैं वो क्या होते हैं जनरली खट्टे होते हैं। ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते तथा जल में H+ आयन प्रदान करते हैं। यह हो गया अम्ल के गुणधर्म, ठीक है। आप इसे नोट कर सकते हो। अब अम्ल के प्रकार में भी आता है, कुछ अम्ल जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और कुछ अम्ल जो होते हैं वो वीक होते हैं, है ना। तो प्रबल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड, कुछ अम्ल ऐसे होते हैं इसको कैटेगराइज किया गया है, वर्गीकृत किया गया है, जिसका जो अम्ल जो होता है वो अधिक खट्टे होते हैं। कि प्रबल अम्ल कैसे कहलाएंगे कि इसमें अम्ल का गुण जो होगा वो बहुत ज्यादा होगा, है ना। कुछ अम्ल जो वीक होगा उसमें क्या कर सकते हैं कि इसमें अम्ल होने का जो गुण है वो बहुत कम है, इसलिए क्या कहलाएगा वीक एसिड कहलाएगा, दुर्बल अम्ल कह सकते हैं। तो इसमें जो है प्रबल अम्ल में हमारा आ सकता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, है ना, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल। ये सब जो होता है इसमें अम्ल होने का गुण जो होता है वो थोड़ा अधिक होता है, इसलिए इसको क्या रखा गया है प्रबल अम्ल की श्रेणी में रखा गया है। इसी में से आता है आपका दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल में क्या हो गया कि वीक एसिड जिसमें से आपका CH3COOH, है ना, और लैक्टिक अम्ल, है ना, ये भी आपका दुर्बल अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, है ना, अमरूद वगैरह वगैरह में पाया जाता है, जो भी क्या होता है ये सब दुर्बल अम्ल के श्रेणी में आता है। यानी कि इसमें अम्ल होने का जो गुण होता है वो थोड़ा कम होता है, इसलिए इसे वीक एसिड बोला जाता है, ठीक है। अम्ल के प्रकार में फिर आ जाता है आपका, ये हो गया आपका फर्स्ट प्रबल अम्ल, सेकेंड दुर्बल अम्ल, थर्ड आपका सांद्र अम्ल, और फोर्थ नंबर आपका आता है तनु अम्ल। तनु मतलब होता है पतला, सांद्र मतलब होता है गाढ़ा, है ना। यानी कि हम कह सकते हैं सांद्र अम्ल कि वैसे अम्ल जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है जबकि जल कम मात्रा में होता है, क्या कहलाता है वो सांद्र अम्ल कहलाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि वो अम्ल जो है वो ज्यादा गाढ़ा है ना। उसी प्रकार हम कह सकते हैं कि तनु अम्ल को कि वैसे अम्ल जिसमें, इसी प्रकार लिख सकते हैं पतला कब होगा जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा होगा और अम्ल की मात्रा क्या होगा कम होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिसमें अम्ल कम मात्रा में होता है जबकि अम्ल, जिसमें अम्ल कम मात्रा में होता है जबकि जल अधिक मात्रा में
अधिक मात्रा में होता है। तो ये क्या कहलाएगा हमारा दुर्बल तनु अम्ल। तनु मतलब होता ही है पतला, है ना, और सांद्र मतलब होता है गाढ़ा। तो आई होप ये अम्ल के बारे में समझ में आ गया होगा बच्चों। और अम्ल का ये आप डिफिनेशन भी लिख सकते हो, सारे चीज मैंने बता दिया, एक एक चीज कुछ भी मैंने नहीं छोड़ा अम्ल के डिटेल्स के बारे में, ठीक है। तो इसी प्रकार अब हम देखते हैं कि क्षारक क्या होता है, ठीक है। तो सेम इसी प्रकार से क्षारक के बारे में देखते हैं। चलिए इसको तब तक नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम क्षारक के बारे में। तो क्षारक क्या होता है? क्षारक को बोलते हैं बेस। अर्थात क्षारक के बारे में क्या कह सकते हैं कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कड़वे होते हैं स्वाद में, है ना। अब अभी हमने बस जैसा कि बताया है कि अगर हम दो विलयन ले, हम नहीं बता रहे हैं कि इसमें अम्ल है या क्षारक है। मान लो एक में अम्ल है और एक में क्या है, क्षारक है। अगर हम इसमें लाल लिटमस पत्र को एक एक करके बारी बारी से डुबोकर देखते हैं, अगर इस विलयन में डुबाते हैं तो ये लाल लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं डालता, लेकिन अगर इसे क्षारक में डुबाते हैं तो लाल लिटमस पेपर क्या होता है आपका नीले रंग में बदल जाता है ना। तो हम कह सकते हैं कि इस जार में जो विलयन है वो कैसा है, क्षारक है। अर्थात ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर दिया, है ना। अर्थात जिसका स्वाद कड़वा होता है ना, जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है ना, तथा जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन देता है वो क्या कहलाता है, हमारा क्षारक कहलाता है। इसी में से हम देखिए कुछ लिख सकते हैं, उदाहरण छोड़िए, इसमें से क्या कर सकते हैं, देखिए कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे नहीं क्या होते हैं, कड़वे होते हैं, कड़वे होते हैं। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, नीला कर देता है, तथा वे जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं, क्षारक कहलाते हैं, क्षारक कहलाते हैं। कह सकते हैं कि जैसे अगर एग्जाम्पल भी लेना चाहें तो बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH Hal2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH Hal2, है ना, बहुत सारे हैं। तो ETC कर दीजिए इत्यादि। अब यहाँ क्या था कि हमने पढ़ा था अम्ल के गुणधर्म के बारे में, तो उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि क्षारक के गुणधर्म, क्षारक के क्या गुणधर्म होते हैं, जनरली भौतिक गुणधर्म। ये स्वाद में अम्ल क्या थे, स्वाद में खट्टे होते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं, है ना। ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, कौन था, ये अम्ल करता था, लेकिन यहाँ क्या करेंगे, ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है ना, नीला कर देते हैं। ये जलीय विलयन में क्या देंगे, OH माइनस आयन देंगे, है ना, प्रदान करते हैं। अब इसी में से उसी प्रकार जैसे मैंने बात किया था कि प्रबल क्षारक के बारे में और दुर्बल क्षारक के बारे, दुर्बल अम्ल के बारे में सॉरी, और प्रबल अम्ल के बारे में, तो उसी प्रकार से कुछ क्षारक भी है जो प्रबल क्षारक के रूप में लिखा जाता है, के श्रेणी में रखा गया है जिनको, और कुछ ऐसे क्षारक हैं जिनको दुर्बल क्षारक के श्रेणी में रखा गया। क्यों, ये मैंने बताया, एक्सप्लेन किया कि प्रबल क्षारक क्यों कहेंगे, क्योंकि उसमें क्षारक के गुण जो होते हैं वो अधिक होते हैं, है ना, कि क्षारक की मात्रा जो होता है उसमें अधिक होता है, इसलिए उसे प्रबल क्षारक की श्रेणी में रखा गया है। तो कुछ ऐसे क्षारक हैं जो उसको प्रबल क्षारक की श्रेणी में रखा गया, तो उसको क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस, और दुर्बल क्षारक को वीक बेस। तो प्रबल क्षारक में क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे जो है वो प्रबल क्षारक कहलाते हैं। क्योंकि ये जल में, अगर ये जलीय विलयन क्यों कहेंगे, क्योंकि ये जलीय विलयन में OH माइनस अधिक मात्रा में प्रदान करते हैं। ये लाल लिटमस पत्र को नीला बहुत तेजी से करते हैं। ये स्वाद में कड़वे अधिक होते हैं, इसलिए क्या होगा, इसे स्ट्रॉन्ग बेस कहेंगे, है ना। दुर्बल क्षारक क्या होगा कि ये जल में OH माइनस आयन बहुत कम मात्रा में देंगे, प्रदान करेंगे, लेकिन बहुत स्लो। ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते, ये भी नीला करेंगे, ऐसा बात नहीं कि धीरे धीरे करेगा, लेकिन इसका गुण जो होगा वो थोड़ा सा क्या होगा, इसकी अपेक्षा कम होगा।
तो ये आपका हो गया प्रबल क्षारक और ये आपका हो गया दुर्बल क्षारक, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH जो है आपका दुर्बल क्षारक की श्रेणी में आता है। उसी प्रकार एक वर्ड आता है कि क्षार। अभी तो हम लोग पढ़े बात किए क्षारक के बारे में, लेकिन क्षार जो होता है और क्षारक में दोनों में बहुत फर्क होता है, ठीक है। इसमें कन्फ्यूजन बहुत सारे बच्चों को होता है कि क्षार और क्षारक में क्या अंतर है। तो क्षारक जो होते हैं वो जनरली तो वैसे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद कड़वा होता है। ये क्षारक जो होते हैं वो जल में घुलनशील नहीं होते, है ना। लेकिन वैसे पदार्थ या वैसे क्षारक जो जल में घुलनशील क्षारक होते हैं, है ना, ये जितने भी हैं ये सारे क्या कहलाएंगे, क्षारक। लेकिन कुछ ऐसे क्षारक होते हैं जो जल में घुलनशील नहीं होते हैं और कुछ ऐसे क्षारक होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि क्षार किसको कहते हैं, अल्कली। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप जल में घोलिए, ये घुल जाएगा, इसलिए इसे क्या कहेंगे, हम क्षार कहेंगे। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को आप जल में घोलिए, ये घुल जाएगा, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, क्षार कहेंगे। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को आप जल में घोलिए, ये घुल जाएगा आसानी से, है ना, इसलिए इसे हम लोग क्या करते, देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हम लोग जो एसिड को हटाने के लिए एंटा एसिड के रूप में प्रयोग करते हैं, तो जल में घोल के हम लोग पीते कि नहीं, तो ये भी आपका क्या होता है, जल में घुल जाता है, ठीक है। तो ऐसे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं उसे क्या कहते हैं, हम क्षार कहते हैं। तो यहाँ डिफिनेशन भी मैंने लिख दिया है कि जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, जैसे NaOH, KOH, MgOH Hal2। अब ये तो बात हो गया अम्ल क्षारक का, है ना, अम्ल के बारे में समझ में आ गया, क्षारक के बारे में समझ में आ गया, क्षार के बारे में समझ में आ गया। लेकिन एक टर्म और बच जाता है जो हमारा हेडिंग है लवण, है ना। तो लवण क्या होता है, तो उसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं कि लवण को क्या कहते हैं, सॉल्ट, है ना। तो लवण अम्ल व क्षारक की परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब कोई अम्ल और जब कोई क्षारक परस्पर आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण बनाते हैं। इस प्रकार वो लवण जो पदार्थ बनता है वो क्या बनता है, हमारा एक लवण प्राप्त होता है। जैसे NaCl, है ना, सोडियम और क्लोरीन, है ना, मिक्स होके क्या बना, NaCl, ये भी लवण प्राप्त होता है। ये प्राप्त NaCl कैसे प्राप्त होता है, ये सोडियम और क्लोरीन के जनरली अभिक्रिया से नहीं होता है। इसके बारे में अभी मैं डिटेल्स में बताऊंगा कि जब अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया कराते हैं तो लवण जो होता है वो कैसे प्राप्त होता है। अभी फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि लवण होता क्या है ना, ये प्राप्त कैसे होते हैं। तो लवण जो होता है वो अम्ल व क्षारक की परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होता है। कि अर्थात हम कह सकते हैं कि जब कोई अम्ल जब किसी क्षारक से अभिक्रिया करता है तो एक पदार्थ का निर्माण करता है जिसे हम लोग क्या कहेंगे, लवण कहेंगे। तो इसी प्रकार कुछ लवण के उदाहरण है NaCl, KCl, है ना, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड जो हम लोग साधारण नमक के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सब हो गए लवण के प्रकार। मैंने बात किया क्षारक के बारे में, क्षार के बारे में, है ना, और अम्ल के बारे में। तो आई होप अम्ल, क्षारक, क्षार और लवण के बारे में यहाँ तक तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए और इजिली आप इसे क्या कर सकते हो, नोट भी बना सकते हो और बार बार आप क्या कर सकते हो, घर में इसे रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। और जब भी दिक्कत लगे, प्रॉब्लम लगे, आप वीडियो नेक्स्ट देख सकते हो, है ना। तो चलिए आज यहीं तक, है ना। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा सूचक के बारे में कि अम्ल और क्षारक। अभी मैंने बताया कि लिटमस पत्र जो था, है ना, तो कुछ ऐसे भी बहुत सारे ऐसे सूचक है, प्राकृतिक सूचक है जो नेचुरल होते हैं, है ना, और कुछ खुद से हम लोग सूचक तैयार कर सकते हैं। तो कौन कौन से सूचक है और सूचक होता क्या है, सूचक काम कैसे करता है, सूचक के द्वारा हम अम्ल और क्षारक को कैसे कैटेगराइज करेंगे, वर्गीकृत करेंगे, इसके बारे में भी हम डिटेल्स में पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, जो होगा हमारा बेसिकली ओनली एंड ओनली सूचक के बारे में, इंडिकेटर के बारे में। तो तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए MK क्लासेस। नेक्स्ट वीडियो तक, है ना, जब मैं इंडिकेटर का वीडियो बनाऊंगा तो आप उसे आसानी से फिर आपके पास पहुंच जाएगा। आप देखते रहिए। थैंक यू।